जब अच्छे लोग राजनीति से दूर रहना चुनते हैं तब वे सिर्फ अपनी आवाज नहीं खोते, वे अपना भविष्य भी उन लोगों के हवाले कर देते हैं जिनके लिए पावर जस्टिस से ज्यादा जरूरी होती है। और एक दिन उन्हें वही फैसले झेलने पड़ते हैं जिन्हें रोकने की हिम्मत कभी उन्होंने दिखाई ही नहीं। प्लेटो के नाम से एक मशहूर कोट जोड़ा जाता है, अच्छे लोगों की खामोशी ही बुरे लोगों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट चला था। ये प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे रेजिग्नेशन के बाद मूवमेंट ने अपना पहला मेजर डिमांड फुलफिल होते देखा। लेकिन इस प्रोटेस्ट के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं थी, इसके पीछे गहरे साइकोलॉजिकल और सिस्टमिक कारण थे। आज हम इस पूरी सिचुएशन को साइकोलॉजी के नजरिए से समझेंगे। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट क्यों किया था, गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजंस और रिएक्शन क्यों दिए थे। ये वीडियो किसी एक साइड को सपोर्ट या अपोज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम समझ सकें कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं। पावर ओवर जस्टिस। जब किसी सिस्टम में पावर और जस्टिस के बीच चॉइस आती है तो कई बार लीडर्स जस्टिस को सेकेंडरी बना देते हैं। उनके लिए पावर मेंटेन करना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि पावर उनकी आइडेंटिटी, कंट्रोल और सर्वाइवल से जुड़ी होती है। साइकोलॉजी में इसे पावर प्राइमेसी कहते हैं। जब इंसान के लिए अथॉरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फेयरनेस और जस्टिस उसके सामने पीछे छूट जाते हैं। इसलिए कभी कभी सिस्टम उन लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट हो जाता है जो जस्टिस मांग रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों के अगेंस्ट सॉफ्ट रहता है जो पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज नहीं करते। पार्ट 1, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट क्यों किया। विशिष्ट कारण जोड़ साइकोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट्स ने 2-3 साल मेहनत की थी, कोचिंग के पैसे लगाए थे, फैमिली की उम्मीदें उन पे थी। जब उन्हें पता चला कि एग्जाम अनफेयर हो गया है तो उनके अंदर गहरा फ्रस्ट्रेशन और धोखे, बिट्रेयल की फीलिंग आ गई। रिलेटिव डिप्राइवेशन और लॉस्ट एफर्ट। साइकोलॉजी में इसे रिलेटिव डिप्राइवेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स को लगता था कि उन्होंने जो मेहनत की वो उनके हाथ से छिन गई। उन्हें लगता था कि उनका फ्यूचर अनफेयर तरीके से अफेक्ट हो गया है। ये फीलिंग सिर्फ गुस्से की नहीं बल्कि गहरे अन्याय की होती है। कई स्टूडेंट्स के केसेस में ये फ्रस्ट्रेशन इतना इंटेंस हो गया कि कथित आत्महत्याएं, अलेज्ड सुसाइड्स भी रिपोर्ट हुई। सिस्टमिक ट्रस्ट ब्रेकडाउन। ये पहली बार नहीं हुआ था। इंडिया में पेपर लीक और एग्जाम की गड़बड़ियां, इरेगुलरिटीज कई बार हो चुकी हैं। जब सिस्टम बार बार फेल होता है तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी आवाज नॉर्मल चैनल से नहीं सुनी जा रही। इसलिए प्रोटेस्ट उनके लिए लास्ट ऑप्शन बन गया, अपनी बात अथॉरिटीज तक पहुंचाने का एक जरिया। इमोशनल कंटैजियन जोड़ कलेक्टिव आइडेंटिटी। एक स्टूडेंट की फ्रस्ट्रेशन दूसरे तक फैली। सोशल मीडिया ने इस प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया। लोगों ने हम एक हैं वाली फीलिंग डेवलप की। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे यूथ ग्रुप्स ने इस कलेक्टिव एंगर को ऑर्गेनाइज किया। ये इमोशनल कंटेजन का क्लासिक एग्जाम्पल था। इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन कलेक्टिव मूवमेंट बन गया। अकाउंटेबिलिटी की डिमांड और उम्मीद। डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी और होप। स्टूडेंट सिर्फ पेपर लीक के अगेंस्ट नहीं थे, उनकी डिमांड थी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, दोषियों के खिलाफ एक्शन, प्रभावित परिवारों को मुआवजा और एग्जाम सिस्टम में परमानेंट सुधार। उन्हें लगता था कि अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो उनका फ्यूचर परमानेंटली खतरे में है। ये उम्मीद जोड़ डर का कॉम्बिनेशन उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए पुश करता है। पार्ट 2, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। साइकोलॉजिकल रीजंस। गवर्नमेंट के डिसीजंस भी सिर्फ पॉलिसी से नहीं आए थे, उनके पीछे भी ह्यूमन साइकोलॉजी काम कर रही थी। पावर थ्रेट और अथॉरिटी बायस। जब बड़ी स्टूडेंट मूवमेंट उठती है तो लीडर्स को लगता है कि उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। साइकोलॉजी में इसे पावर थ्रेट कहते हैं। इस फीलिंग की वजह से वे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं, चाहे पुलिस एक्शन हो या स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट्स, ताकि ये मैसेज जाए कि सिस्टम को आसानी से चैलेंज नहीं किया जा सकता। फियर ऑफ चेन रिएक्शन। गवर्नमेंट को डर होता है कि अगर एक प्रोटेस्ट को आसानी से अलाउ कर दिया तो दूसरे इश्यूज पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं। यह फियर ऑफ केओस या अराजकता का डर है। इसलिए शुरुआती रिएक्शन अक्सर प्रतिबंधात्मक, रेस्ट्रिक्टिव होता है। ग्रुप थिंक और पॉलिटिकल सर्वाइवल। हाई पोजीशंस पर बैठे लोग अक्सर अपने सर्कल के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हैं। साथ ही लीडर्स को अपनी इमेज और पॉलिटिकल पोजीशन बचानी होती है। उन्हें लगता है कि कंप्रोमाइज करने से उनकी लीडरशिप वीक दिखेगी, इसलिए कंट्रोल दिखाने की कोशिश होती है। बात का रिस्पॉन्स, लेटर रिस्पॉन्स। जब प्रेशर बढ़ा और पब्लिक आउटरीच बढ़ी तो गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का अनाउंसमेंट किया और आखिर में मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। ये भी साइकोलॉजी का पार्ट है। जब एक्सटर्नल प्रेशर बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कंप्रोमाइज की तरफ ले जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट दोनों ही इंसान हैं। स्टूडेंट्स के पास फ्रस्ट्रेशन, गवाई हुई मेहनत और जस्टिस की डिमांड थी।
गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर मेंटेन करने का प्रेशर था। इसी डिफरेंस की वजह से टेंशन बढ़ी, झड़पें हुई और आखिर में प्रोटेस्ट ने अपना पहला मेजर डिमांड अचीव किया। अब प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन इससे जो लेसन्स मिलते हैं वे इंपॉर्टेंट हैं। जब सिस्टम बार बार फेल होता है तो लोगों का भरोसा टूट जाता है, और जब भरोसा टूट जाता है तो प्रोटेस्ट सिर्फ ऑप्शन नहीं, जरूरत बन जाता है। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही साइकोलॉजी और सोसाइटी से जुड़े डीप टॉपिक्स आते रहेंगे। अलर्ट रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियोस में हम और भी इंटरेस्टिंग डार्क साइकोलॉजी टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे।